ठीक है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टेम कंप्लीट किया था, राइट। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं कहाँ से, और नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट आ रहा है कौन सा, लीफ वाला। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होगी कि मैम जो स्टेम के मॉडिफिकेशन थे और रूट के जो मॉडिफिकेशन थे वो तो नीट एग्जाम में नहीं आ रहे, पर बेटा इन मॉडिफिकेशन के बिना आप आगे आने वाली जो फैमिलीज है वो फैमिलीज आप डिस्कस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसमें बिना कुछ डिलीट किए हुए, ठीक है। तो लीफ के बारे में बात करें तो लीफ बताइए कहाँ से ओरिजिनेट होता है। लीफ ओरिजिनेटेड होता है कहाँ से, ओरिजिनेटेड फ्रॉम शूट अपाइकल मेरिस्टेम, जो मैं आपको प्लांट एनाटॉमी में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो वहाँ देखना शूट अपाइकल मेरिस्टेम। एंड दूसरा जो लीफ होता है, इस लीफ का जो अरेंजमेंट होगा वो अरेंजमेंट कैसा होगा, दैट इज द एक्रोपिटल अरेंजमेंट। एंड एक्रोपिटल अरेंजमेंट का मतलब हुआ कि जो सबसे नीचे वाली लीफ होगी वो सबसे बड़ी होगी, एंड उससे ऊपर लीफ और थोड़ी छोटी होगी, उससे लीफ और छोटी होगी, एंड सबसे ऊपर वाली लीफ जो है वो सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे जो यंगर लीफ है वो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, टॉप पे दिखाई दे रहा है, एंड ओल्डर लीफ आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, बेस पे दिखाई दे रहा है। सिंस यंगर लीफ जो है वो टॉप पे है, दैट्स वाई यहाँ पे अरेंजमेंट को क्या बोला जाएगा, यंग टॉप पे, तो इसको बोला जाएगा एक्रोपिटल अरेंजमेंट बोला जाएगा, ठीक है। अब लीफ का हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स। तो लीफ की स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपने देखा होगा तो लीफ डायरेक्टली या तो स्टेम से ओरिजिनेट हो सकता है या फिर ये ब्रांचेस से ओरिजिनेट हो सकता है। जहाँ से ओरिजिनेट होगा वो क्या होगा, नोड वाला पोर्शन होगा। एंड लीफ का जो बेस वाला पार्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोला जाएगा इसको लीफ बेस, लीफ बेस। एंड देन ये आपको पिटियोल दिखाई दे रहा है, एंड फिर पिटियोल के ऊपर यहाँ पे ये जो पार्ट है दिस इज द लीफ। एंड लीफ के अंदर ये वाला पार्ट क्या होगा, मिडरिब हो गया। मिडरिब की ब्रांचेस को क्या बोला जाएगा, वेन्स बोला जाएगा। वेन्स की ब्रांचेस को क्या बोला जाएगा, वेनलेट्स बोला जाएगा। तो ये इसके ब्रांचेज हो गए कौन से, वेनलेट्स। चलो, तो इसको इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे कि लीफ का एरिया जिसको हम यहाँ पे टच करते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, लीफ लेमिना। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा लेमिना बोल दीजिए, या फिर इसको लीफ ब्लेड बोल दीजिए, एक ही बात है, लीफ ब्लेड, लीफ लेमिना। तो इस तरह से लीफ के टोटल हम 3 पार्ट यहाँ पे कंसिडर करते हैं। सबसे पहला पार्ट हो जाएगा लीफ लेमिना, दूसरा पार्ट हो जाएगा पिटियोल, एंड तीसरा पार्ट हो जाएगा यहाँ पे लीफ बेस। अब इसके अंदर इनके कुछ और हम लोग नाम देते हैं, जैसे लीफ ब्लेड को हम लोग और बोलते हैं एपिपोडियम, एपिपोडियम। पिटियोल को हम लोग और बोलते हैं मीजोपोडियम, मीजोपोडियम। एंड लीफ बेस को और बोला जाता है यहाँ पे हाइपोपोडियम, ठीक है। बाकी तो आप लोग जानते हो बेटा कि लीफ का ये वाला कौन सा होता है, टिप वाला पार्ट होता है, तो इसको लीफ का टिप ही बोलोगे, लीफ टिप, या फिर इसको और बोला जाता है लीफ एपेक्स। लीफ टिप और लीफ क्या हो जाएगा, एपेक्स वाला पार्ट हो जाएगा। एंड इसके अंदर ये वाले कौन से पार्ट है, जो इसके किनारे हैं लीफ के, तो लीफ के किनारों को हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ मार्जिन्स बोलते हैं, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज मार्जिन्स। बताइए यहाँ तक किसी को परेशानी। अच्छा, अब लीफ के साइड में जो बड ऑरिजिनेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी नाइस। यहाँ पे लीफ के साइड में एक्साइल पोजीशन में साइड में जो बड ऑरिजिनेट होती है दैट इज द, इसको बोला जाएगा एक्सिलरी बड। एक्चुअल में एक्सिलरी बड अगर कभी भी एक्टिव होगा तो या तो इससे ब्रांचेज ऑरिजिनेट होती है या फिर इससे ऑरिजिनेट होगा कौन, फ्लावर, सॉलिटरी फ्लावर आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो या तो ये इससे डेवलप होता है कौन सी ब्रांचेस, या फिर इससे डेवलप होता है फ्लावर, या कभी कभी जैसे बोगनविलिया में आपने सुना होगा ये थॉर्न में मॉडिफाइड हो सकता है या फिर ये टेंडल में मॉडिफाइड हो सकता है। पर मैं फिर बोल रही हूँ बेटा, थॉर्न और टेंडल तो बहुत ही स्पेशल कंडीशन है ना, बाकी इन 2 स्पेशल कंडीशन को छोड़ दो, बाकी तो आप याद रखना एक्सिलरी बर्ड से क्या क्या अराइज होता है, यहाँ से अराइज होता है एक तो ब्रांचेस, एंड दूसरा यहाँ से अराइज होता है कौन सा, फ्लावर्स, ठीक है। तो ये मॉडिफाइड हो सकती है फ्लोरल बर्ड में भी, क्लियर। चलो, तो ये लीफ का डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं
टाइप ऑफ लीफ के बारे में, टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में। तो आपने लीफ कौन कौन सी पढ़ी है बताइए। एक आपने पढ़ा होगा दिस इज ग्रीन लीफ। ग्रीन लीफ तो ग्रीन लीफ होती है, उसमें क्या बोलना, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा ग्रीन लीफ, जो ग्रीन होती है और इसका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना। पर ऐसा ना मिलकर कहीं आपको लीफ का कोई मॉडिफिकेशन देखने को मिल सकता है, कोई अदर टाइप ऑफ लीफ। फॉर एग्जाम्पल आपने सीड पढ़ा था, सीड के अंदर आपने कॉटिलेडन्स पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो कॉटिलेडन्स होते हैं बेसिकली है क्या, लीफ होती है बेटा। एंड वो लीफ कहाँ पे एसोसिएटेड है, एम्ब्रियो के साथ एसोसिएटेड है। दैट्स वाई उसको बोला जाएगा क्या, एम्ब्रियोनल लीफ, है ना। और आपको अजीब लगेगा कि मैडम लीफ का काम तो फोटोसिंथेसिस करना है ना। तो ये लीफ जो है वो एक्सेप्शनली क्या कर रहा है, फूड का स्टोरेज कर रहा है। एंड ये फूड कहाँ पे काम आएगा, जब हम सीड को सॉइल में लगाएंगे एंड सीड जब जर्मिनेट होगा। एंड जब सीड का जर्मिनेट होता है प्यूमुल और रेडिकल बनता है, जब तक उसमें पहली ग्रीन लीफ ना बन जाए, क्योंकि एक बार ग्रीन लीफ इस्टेब्लिश हो गई तो वो खुद फिर ऑटोट्रॉपिक हो जाएगा। तो जब तक उसमें पहली ग्रीन लीफ ना बन जाए तो सीड के जर्मिनेशन के लिए जो फूड है वो कहाँ से आएगा, कॉटिलिडन से आएगा। कहाँ से आएगा, कॉटिलिडन से। सो दैट्स वाई कॉटिलिडन्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि प्लांट के अंदर बनने वाली सबसे पहली लीफ है जो सीड के अंदर एम्ब्रियो के साथ अटैच्ड है। सो दैट्स वाई उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एम्ब्रियोनल लीफ, है ना। तो इसमें दूसरा आ जाएगा कौन सा, कॉटिलिडन्स। तो कॉटिलिडन्स क्या होगा बोलो, दिस इज, और इसको बोला जा सकता है क्या, इसको बोल सकते हैं एम्ब्रियोनल लीफ बोला जा सकता है। और प्लांट के अंदर फर्स्ट ओरिजिनेटेड लीफ हो गई, फर्स्ट ओरिजिनेटेड लीफ हो जाएगा कहाँ पे, प्लांट के अंदर। और ये कहाँ पे, इसका काम क्या होता है, फूड का बनाना नहीं होता है, फूड को स्टोर करना होता है। फूड बनाना नहीं है, क्या करना है, फूड का स्टोरेज करना है। एंड ये स्टोरेज भी किसके लिए, फॉर सीड जर्मिनेशन के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए। यहाँ तक किसी को परेशानी। और इसके अलावा आपने प्याज देखा होगा, लहसुन देखा होगा। तो प्याज के सबसे बाहर वाली जो लीफ होती है वो आपको बिल्कुल सूखी सी पपड़ी की तरह दिखाई देती है। हालांकि बेचारी खुद सूखी होती है, बट अंदर जो फ्लैशी पार्ट होता है उसको सूखने से बचाता है। तो इस तरह की लीफ को हमने क्या नाम दिया था, स्केली लीव्स, है ना। लहसुन में तो सारी ही लीफ कैसी होती है, स्केली लीफ होती है। तो नेक्स्ट कैटेगरी आ जाएगी यहाँ पे स्केली लीव्स। स्केली लीफ कैसी होती है बोलो, ड्राई होती है और कैसी होती है, थिन लेयर के फॉर्म में होती है। और इसमें एग्जाम्पल क्या लिख दूं मैं, हाँ, अनियन एंड गार्लिक। और एग्जाम्पल बोलिए स्केली लीफ के अलावा। अनियन के अंदर एक और देखने को मिलता है फ्लैशी लीव्स, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या बोलेंगे कि लीफ का जो काम क्या है, फूड को बनाना नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं करना है, फूड को स्टोर करना है। तो इसका भी काम क्या हो जाएगा, स्टोरेज ऑफ फूड। एंड इसमें एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं अनियन। तो अनियन के सेंटर में जो लीफ होती है वो कैसी होती है, कॉन्सेंट्रिक जो लीफ होती है वो फ्लैशी लीफ होती है, राइट। एंड इसके अलावा नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, आप लोगों ने कभी फ्लावर्स पढ़ा है, फ्लावर में सेपल पेटल पढ़े, स्टेमन और गायनोशियम पढ़े, स्टेमन और कार्पल पढ़े, बट ये सारी लीफ होती है। नहीं, ये तो आपका मन मानने को बोलेगा कि हाँ चलो सेपल पेटल तो मुझे लीफ दिखाई देते हैं, सेपल तो बिल्कुल लीफ की तरह ग्रीन होते हैं, पर पेटल्स आपको कलर्ड लीफ दिखाई देगी। पर एक बार के लिए मन नहीं मानेगा कि मैं स्टेमन और कार्पल को लीफ कैसे मान लूँ, पर होती है बेटा, वो भी क्या होती है, मॉडिफाइड लीफ होती है। उस लीफ को क्या करना है, अब आगे जाके इनको बनानी होती है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन मतलब माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, और एक फीमेल में बनाना होता है मेगास्पोर। तो बेसिकली इन लीफ का काम क्या है, स्पोर्स को बनाना, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर बनाना होता है इनका। तो दैट्स वाई क्या इन लीफ को हम स्पोरोफिल बोल सकते हैं, क्या इस लीफ को स्पोरोफिल बोला जा सकता है। स्पोरो एंड फिल मतलब क्या हुआ, लीफ, स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ हो जाएगा, और स्पोर्स प्रोड्यूसिंग लीफ, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे पास, एग्जाम्पल हो जाएगा स्टेमन एंड एग्जाम्पल हो जाएगा कौन सा, कार्पल, ठीक है। एक चलो मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, प्लांट किंगडम आप पढ़ चुके हो, एक ऐसी स्पोरोफिल का नाम बताइए जो ग्रीन होती है। हालांकि स्टेमन और कार्पल ग्रीन नहीं होते हैं,
तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के अंदर जो स्पोरोफिल होती है वो नॉन फोटोसिंथेटिक होती है, पर प्लांट किंगडम में एक जगह पे हम स्पोरोफिल को फोटोसिंथेटिक पढ़ते हैं, सिर्फ एक ही जगह पे। कौन सी थी वो जगह? नहीं याद आया? वेरी नाइस। टेरिडोफाइटा में सिर्फ ओनली फर्न, फर्न के अंदर याद है ऊपर से वो ग्रीन था और नीचे उसमें यहाँ पे क्या था? स्पोर्स थे। स्पोरेंजिया के ग्रुप को क्या बोला था आपने? सोरस। ठीक है, तो लोअर पार्ट में आपने सोरस देखा था वहाँ पे। ठीक है, चलो तो ये हमारे पास हो गए टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में। अब बात करते हैं इसमें लीफ के अंदर वेनिशन के बारे में बात करते हैं, पर मुझे उसके लिए पूरा बोर्ड चाहिए होगा, या दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं। एक टॉपिक पढ़ते हैं इसमें फाइलोटैक्सी के बारे में। अभी मैंने बोला था फाइलो मतलब क्या होता है? फाइलो मतलब लीफ होता है, एंड टैक्सी मतलब क्या होता है? दिस इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी सुना है? टैक्सोनॉमी में टैक्सोन वर्ड आता है और एक नॉर्म्स वर्ड आता है। टैक्सोन मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। नॉर्म्स मतलब क्या होते हैं? रूल्स। तो रूल्स, क्लासिफिकेशन के रूल्स और उनका अरेंजमेंट, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा वर्ड क्या? टैक्सोन। तो टैक्सोन का मतलब क्या हुआ? ईव मतलब हुआ यहाँ पे अरेंजमेंट। तो ये अरेंजमेंट जो है वो आपको कैसे मिलेगा? तो जरा डायग्राम देखिए। ये मान लो आपके पास स्टेम हो सकता है, या फिर मान लीजिए कि आपके पास ब्रांचेज है, स्टेम या फिर ब्रांचेज है। अब इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? ये नोड प्रेजेंट है। अब डायग्राम जरा देख के बताएं आपको क्या समझ आया। एक चीज ये है, एक चीज ये है, चलो तो तीनों डायग्राम में आपको क्या डिफरेंस समझ आया? इसमें एक ही सिंगल नोड से दोनों तरफ क्या है? लीफ ऑरिजिनेट है, तो क्या बोला जाए इसका? ओपोजिट। लेफ्ट भी राइट भी, लेफ्ट राइट ओपोजिट। तो ये वाली कौन सी फाइलोटैक्सी हो गई? दिस इज ओपोजिट फाइलोटैक्सी। ठीक है, और ये वाला क्या होगा? एक नोड को छोड़कर दूसरे नोड पे, तो ये क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट। एक को छोड़कर अगला फिर, है ना। तो इसमें ये ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। ठीक है, और इसको बोला जाएगा क्या? वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। एंड वर्ल्ड में आपने देखा होगा कि आपके पास जो नोड होता है, इस नोड के चारों तरफ इसमें लीफ ऑरिजिनेट होती है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो यहाँ पे आता है कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा? सनफ्लावर, जो अब एक नई फैमिली आपकी ऐड कर दी गई है। ठीक है, और सनफ्लावर, चाइना रोज, एंड एग्जाम्पल आता है मस्टर्ड। एंड मस्टर्ड मतलब क्रूसीफेरी फैमिली ऐड कर दी गई आपकी, है ना। और यहाँ पे आ जाओ वर्ल्ड के अंदर, एल्स्टोनिया। क्या नाम होता है? दिस इज एल्स्टोनिया। और एल्स्टोनिया, और एक एग्जाम्पल आता है नेरियम। नेरियम, ये नेरियम राजस्थान में उगता है, जिसको हम बोलते हैं कनेर। जैसे आप लोग पूजा के टाइम जो है यहाँ पे आम के पत्ते बांधते हो, डोर के ऊपर मौली के अंदर बांधते हैं ना, आम की पत्ते की जगह राजस्थान के अंदर यहाँ पे नेरियम या कनेर यूज़ किया जाता है, जिसमें कंपेरेटिवली थोड़ी पतली लीफ होती है, ऐसी पतली लंबी लंबी लीफ होती है। ठीक है, तो अब इनको याद कैसे करें? तो ये वाला मुझे सबसे आसान लगता है इसका ट्रिक। काला और गोरा होता है, दो कलर होते हैं, और दोनों रंग एक दूसरे के, क्या बात है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा काला और गोरा। तो काला से कैलोट्रोपिस और गोरा से गुआवा। और ये शायद आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है कि दोनों रंग एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। फिर दूसरा, ऑल स्पीसीज ऑफ सनफ्लावर मस्ट ग्रो इन चाइना।
क्या ट्रिक बन गया यहाँ पे, ऑल स्पीसीज ऑफ sunflower must grow in China, ठीक है। तो इसमें ऑल से क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, एस से सनफ्लावर तो चलो लिखा हुआ ही है, मस्टर्ड हो जाएगा और चाइना रोज हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे आ जाते हैं क्या, होल ऑस्ट्रेलिया नालायक है, यहाँ पे होल ऑस्ट्रेलिया नालायक है, ठीक है। तो होल से हो जाएगा क्या, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, एंड ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा एल्स्टोनिया, एंड नालायक से हो जाएगा क्या, नेरियम। तो ये ट्रिक आप लोग याद रखना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो ये तो आपने देखा है कि यहाँ पे लीफ का जो है वो अरेंजमेंट कैसे होगा। अब जरा देखते हैं कि इसमें ब्रांचेस या फिर स्टेम को आप ऊपर से देखिए इस तरह से। तो इधर से देखने पर आपको क्या मिलेगा कि एक ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी में देखिए, एक लीफ आपको इस तरफ दिखाई दे रही है पूरा लाइन, और एक लीफ का लाइनिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको कितनी रोज दिखाई दे रही है, 2 रोज ऑफ लीफ दिखाई दे रहा है। ऑल्टरनेट में क्या मिलेगा, ऑल्टरनेट में एक लाइन इस तरफ भी है और इसमें भी एक लाइन है। पर कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि जैसे एक लीफ यहाँ से ऑरिजिनेट हुई तो दूसरी यहाँ से ऑरिजिनेट हो सकती है, फिर तीसरी यहाँ से ऑरिजिनेट हो सकती है, और चौथा यहाँ से ऑरिजिनेट हो सकती है। तो एनसीईआरटी में देखना, इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि 2 रोज भी डेवलप हो सकती है, जैसे एक लीफ इधर है और एक इधर है, फिर अगली लीफ इस तरह से ऑरिजिनेट हो रही है। तो यहाँ पे टॉप से देखने पे तो बेटा आपको 4 लाइन दिखाई देगी लीफ की, है ना। तो ये आप लोग वहाँ से एनसीईआरटी देख लेना कि यहाँ से आपको ये 2 रोज दिखाई दे रही है, यहाँ से भी फिलहाल डायग्राम के अंदर आपको 2 रोज दिखाई दे रही है, बट 4 भी हो सकती है। इसके फर्दर 2 टाइप होते हैं, बट वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें देखने पर एक लाइन यहाँ से दिखाई देगी, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, मतलब एक लीफ ऐसे अरेंज्ड होगी, फिर बहुत सारी लीफ ऐसी होगी, फिर ऐसे और फिर ऐसे, और लाइक इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे मैनी वर्ड दिखाई देंगे आपको, है नहीं, मैनी रोज दिखाई देंगे। तो ये मैं एक का लिख देती हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 रोज ऑफ लीव्स हो जाएगा। बताइए कोई परेशानी। नेक्स्ट इसके बाद हम शुरू करते हैं टॉपिक कौन सा, वेनेशन, ठीक है। बंद कर बेटा इसको, तुम नहीं